एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सब लोग को खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम बात करते हैं मीम से मोहब्बत के न्यू एपिसोड के बारे में, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि रोशी की शादी की तैयारियां हो रही होती हैं और सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और उसकी जो मेहंदी की रस्म वो चल रही होती है, उसके दादा दादी सब घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और खुशी खुशी ये रस्म कर रहे होते हैं। यहाँ पर सर तलहा को बार बार रोशी की याद आ रही होती है और वो सोच रहा होता है कि रोशी अपने आप के साथ कुछ गलत कर रही है और उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि रोशी शारिक जैसे शख्स के साथ शादी कर रही है। यहाँ पर रोशी भी अपसेट होती है, लेकिन वो किसी पर ये जता नहीं रही कि मैं इस रिश्ते से नाखुश हूँ। अब उसको सर तलहा की कॉल आती है तो वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में उससे बात करती हैं और कहती हैं कि अगर तुम मुझे समझाने के लिए तुमने कॉल की है तो तुम मुझे ना समझाओ, क्योंकि मैं अभी भी अपने फैसले पर अड़ी हूँ। तब तलहा उसको कहता है कि तुम किसी और से शादी कर लो, लेकिन शारिक से ना करो। तो कहती है मैं अपनी मर्ज़ी और खुशी से उससे शादी कर रही हूँ। यहाँ पर सुबह जो है ना वो रोशी को शारिक की कॉल आती है, ना चाहते हुए भी वो शारिक की कॉल अटेंड कर लेती है। तब शारिक उससे बात करते हुए उसको कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी जल्दी मान जाओगी। अभी तो मैंने तुम्हें सही से डराया नहीं था, धमकाया नहीं था और तुम साइबर क्राइम की बातें कर रही थी। तो तुमने ये बहुत ही अच्छा फ़ैसला लिया है जो तुम मेरे साथ शादी कर रही हो। तो आगे से रोशी भी कहती है उसको कि जी मैंने ये सही फ़ैसला किया है। असल में पता नहीं रोशी के माइंड में क्या चल रहा होता है, वो शारिक को कत्ल करना चाहती हैं या फिर कुछ और उसका प्लान होता है, लेकिन ये कोई नहीं चाहता। अब यहाँ पर सुबह जो है ना वो रोशी की बारात की तैयारी हो रही होती है, सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसकी जो फादर, उसकी जो दादी होती है और रोशी जो है ना वो पार्लर जाने की तैयारी में लगी होती है और उसकी जो बहन उसके साथ होती है और साथ में वो उदास भी होती है, क्योंकि वो सोचती है कि मैं जब यहाँ पे आऊँगी और तुम इस कमरे में नहीं होगी तो मुझे कैसे महसूस होगा। तब वो कहती है मैं सारी उम्र के लिए तो नहीं चाह रही ना, मैं आती जाती रहूँगी। और वो उसको ये भी कहती है कि तुम आज रात यहीं पे रहो। अब यहाँ पर रोशी तैयार होके जब आ जाती है तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है और सबकी नज़रें उसकी तरफ टिक जाती है। यहाँ पर शारिक सैलून आया होता है और सैलून में उन्होंने अपने कमीने दोस्त के साथ वो फ़ोन पे बात कर रहा होता है। उसको कहता है कि मैं रोशी से शादी करूँगा और सुहाग रात पर उसको ऐसा तोहफ़ा मुँह दिखाई दूँगा कि वो याद रखेगी और उससे शादी करके उसको बर्बाद कर दूँगा और फिर उसकी वीडियोज़ उसके घर वालों को भेज दूँगा। तो ये सारी बातें साथ बैठा एक शख्स सुन लेता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो यही शख्स ये तल्हा ने भेजा होगा या ये कोई और होगा। अब यहाँ पर तल्हा के फादर जो है ना वो वेडिंग में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। वहाँ पर वो मोहित को देख लेता है। मोहित बहुत परेशान होता है तो वो इसकी तरफ आता है, उसको कहता है कि मुझे पता है कि तुम रोशी की शादी किसी और से नहीं देख सकते, लेकिन अब रोशी की शादी किसी और से हो रही है तो हमें जाना होगा और खुशी खुशी जाना होगा और उसकी शादी अटेंड भी करनी होगी। तब वहाँ पर तल्हा आ जाता है तो उसके फादर उसको कहता है कि तुम जा रहे हो या नहीं। तो वो कहता है मेरा मूड नहीं है। तब उसके बाप उसको कहते हैं कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए क्योंकि तुमने रोशी की बहुत ज़्यादा इंसल्ट की थी। यहाँ पर जब वो लोग आ जाते हैं तो रोशी जैसे ही तलहा को देखती हैं तो बस देखती ही रह जाती हैं, क्योंकि वो अब भी उससे मोहब्बत करती हैं और तलहा भी उसको देखकर हैरान रह जाते हैं कि कोई दुल्हन बनी इतनी खूबसूरत कैसी लग सकती है। लेकिन वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि उसको कोई परवाह ही नहीं है। मोहित जैसे ही उसको देखता है तो भाग के उसके गले लग जाता है। वो भी रोशी मोहित को गले लगाकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन पीछे से चुपके चुपके वो तलहा को भी देख रही होती है और तलहा उसकी तरफ आता है और उसको एक बार फिर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसकी एक भी नहीं मानती और अभी भी अपनी ज़िद पर अड़ी हुई होती है। अब यहाँ पर आप लोग दोस्तों तो यहाँ पर अगले एपिसोड में देखने के बाद ही पता लग सकता है कि शारिक जो है ना वो रोशी उसके साथ क्या करेगी, असल में उसका प्लान क्या था। यहाँ पर शारिक जो है ना वो सैलून से वापस वेडिंग हॉल की तरफ आ रहा होता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। और टाइम से थोड़ा पहले वो निकला होता है कि वो टाइम से पहुंच सके, क्योंकि उन्होंने जो सोचा था बिल्कुल वैसे ही हो रहा होता है। तब उसको अचानक ही फील हो जाता है कि पीछे से कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा नज़दीक आने पर जब वो सोचता है तो दो बाइक पर दो बंदे सवार होते हैं, वो उसका रास्ता रोक लेते हैं। तो वो यही समझ रहा होता है कि शायद वो उससे वॉलेट या मोबाइल वगैरह छीनना चाहते हैं, लेकिन वो जैसे ही उसको बाहर निकालते हैं तो वो उसको सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है कि मैं उनको सब कुछ दूँ और ये मुझे छोड़ दे। लेकिन वो तो शारिक को अपने साथ लेने के लिए आए होते हैं। यहाँ पर वो शारिक को अपनी गाड़ी से ज़बरदस्ती निकाल कर एक जीप के अंदर डाल देते हैं। अब पता नहीं ये कौन लोग होते हैं, इसको सर तलहा ने भेजा होता है या ये कोई और है।
तो ये तो नेक्स्ट एपिसोड में देखने के बाद ही पता चल जा सकता है। यहाँ पर शारिक की अम्मी शारिक का इंतज़ार करती हैं और मेहमान भी पूछते हैं कि शारिक कहाँ है, ताकि हम बारात लेके वहाँ पे जा सकें। लेकिन शारिक का कुछ पता नहीं होता। साथ में उसकी अम्मी उसको फ़ोन भी कर रही होती हैं, लेकिन शारिक का फ़ोन बंद होता है और बार-बार और उसके दोस्तों को भी वो मिलाती है फ़ोन, लेकिन किसी का कुछ पता नहीं चलता। यहाँ पर रोशी के घरवाले भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और बार-बार शारिक को कॉल मिलाते हैं, लेकिन कॉल उसको नहीं लगती और रोशी की मदर भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। मेहमान भी अब बार-बार पूछते हैं कि बारात कब आएगी, क्योंकि उन्होंने 9 बजे का टाइम दिया होता है। तब जो रोशी की मदर होती है, उसके पास रोशी की फूफो आ जाती है और कहती है आप उनकी मदर को जाके कॉल करें और उससे पूछें कि वो लोग कहाँ रह गए हैं। यहाँ पर तलहा के फादर कहते हैं कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तब तलहा उसको कहते हैं कि रोशी की शादी है, कैसे कुछ ठीक हो सकता है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।